नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 तारीख से आपके पेट के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आप सब ने पेट का फॉर्म भरने का मन बना लिया होगा। लेकिन अब आप सबको लग रहा हो कि भाई हमें पेट की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पेट का एग्ज़ाम देंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले पेट का एग्ज़ाम दिया होगा। हो सकता है कम नंबर आए हों तो फिर से पेट की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि कम समय में हम पेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैंने कैसे अपने पेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए थे, उन सब चीज़ों को जानेंगे। और कैसे स्मार्ट तरीके से, क्योंकि पेट का सिलेबस तो देखेंगे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, हर चीज़ आपको पढ़नी है। तो हम कम पढ़कर कैसे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से, उन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेट एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपको UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में बैठना है तो इसके लिए आपको पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। पेट एग्ज़ाम क्या होता है? पेट एग्ज़ाम एक प्रकार का प्रीलिम्स टेस्ट होता है। UPSSC से जो भी वैकेंसी भरी जाती है उसके लिए क्या होता है? प्रीलिम्स होता है। अब पेट क्वालिफाई है तो UPSSC में जो भी वैकेंसी आएंगी उसके मेंस पेपर में आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि भाई UPSSC कौन कौन सी वैकेंसी निकालता है। देखिए, UPSSC वैकेंसी निकालता है वीडियो की, UPSSC वैकेंसी निकालता है VPO की, UPSSC वैकेंसी निकालता है लेखपाल की, UPSSC से वैकेंसी निकलती है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, क्लर्क की। ये सारी वैकेंसी आपको UPSSC से देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ आपको मंडी परिषद में जो वैकेंसी होती है UPSSC के द्वारा देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अनुमान है कि इस बार शायद आपको लोअर PCS जो होगा, जो कि यूपी सबऑर्डिनेट ही कराता है, तो लोअर PCS भी हो सकता है आपको पेट से देखने को मिले। तो लोअर PCS मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आगे के नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। लेकिन लेखपाल, वीडियो, BPO, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, ये सारी वैकेंसी आपको UPSSC पेट के द्वारा ही कराएगा। तो अगर आप इतनी वैकेंसीज की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हर हाल में आपको पेट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले हम ऑफिशियल सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हिस्ट्री से क्या होगा? हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल मार्क कितने होते हैं? 100 मार्क। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ जी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इन्होंने पूरा पेट का सिलेबस बहुत अच्छे से टॉपिक का नाम तक दिया है। देखो, हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैद्य धर्म, जैन धर्म, मौर्य, मतलब हिस्ट्री से आपके पूरे कितने आएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखो हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर अलग आएंगे। तो भैया आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं होता है। 20 पेज पढ़ के आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हो और 20 पेज पढ़ने से आप 5 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो आपको देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है जहाँ से आप कम पढ़कर क्या कर सकते हैं? नंबर को गिन सकते हैं। इसी प्रकार आपको भौतिक, भूगोल से, ज्योग्राफी से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आप पूरी ज्योग्राफी, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं टाइम है तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगी कि उन टॉपिक को भी अगर आपने पढ़ लिया तो 3 से 4 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जब तक आपकी डेट नहीं आती है मैं आपसे कहूँगी अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। लास्ट टाइम पे कैसे तैयारी करनी है, आपकी क्लासेस कैसी ली जाएंगी, उन सब पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थोड़ी ढंग से इकोनॉमिक्स मुझसे अगर आपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ी होगी तो 3 से 4 नंबर आप चाहे जैसा पेपर का लेवल है आसानी से कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स के इन्होंने टॉपिक दिए और आपको बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से कितने आएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का टॉपिक बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है और इनको अगर आपने पढ़ लिया तो आसानी से 5 में 4 नंबर को स्कोर किया जा सकता है। सामान्य विज्ञान से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से अगर आपने सिर्फ बायोलॉजी वाले पोर्शन को तैयार कर लिया तो भी आप 3 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी। करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा
और स्टैटिक जीके आपका 10 नंबर का आएगा। ये तो आपने सिलेबस समझ लिया। अब भैया हमें समझना है कि हर हाल में हमें बहुत अच्छी तैयारी कैसे करनी है। देखो स्टैटिक जीके ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है, भारत का पड़ोसी देश नहीं बदल जाएगा, हाँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल जाता है। तो स्टैटिक जीके को आप आसानी से तैयार कर सकते हो। देखो करंट, अगर आपका करंट स्ट्रॉन्ग है तो करंट पर बहुत मेहनत करिए। अगर आपको लग रहा है करंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप करंट पर मेहनत नहीं करिए बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है कि आपको मेरा तरीका गलत लग रहा है, बहुत सारे टीचर आपसे कहेंगे कि भैया करंट पर फोकस करो, लेकिन एक बात समझना, करंट कई बार क्या होता है, अगर आपको आ रहा है आंसर तो कर लेंगे, करंट चेंज भी होता रहता है। लेकिन जैसे आपने हिस्ट्री में, जैसे आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस कर लिया, एक तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। भैया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं बदलेगा ना, कल मेंस एग्जाम देंगे तो भी वही 1857 का विद्रोह रहेगा, वही महात्मा गांधी रहेंगे, वही सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। तो आपको क्या कर सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को बहुत कम सिलेबस है और बहुत कम टाइम में इसको तैयार किया जा सकता है। ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को तैयार करिए। आप सब बस अच्छे से मेहनत करिए। इसी के साथ साथ आपको पाई चार्ट वगैरह पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि भैया पाई चार्ट के पूरे कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन। मैथ में एक बार अंकगणित पर फोकस ना करिए, लेकिन पाई चार्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करिए। इसी के साथ साथ आपके आपठित गद्यांश आते हैं, गद्यांश 10 नंबर के आते हैं। गद्यांश में बहुत कम टाइम पे और बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। तो समझिए कि हमें 80+ नंबर पे पहुंचना कैसे है। सबसे पहले 20 नंबर में जो आपके क्या आते हैं, ग्राफ और चार्ट आते हैं। 20 नंबर के ग्राफ और चार्ट पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसी के बाद 5 नंबर आपके पॉलिटी के बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। 5 नंबर इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। 10 नंबर हो गए। 5 नंबर आपके क्या होते हैं, जो उसके क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, 5 नंबर की रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये आपके पूरे 40 नंबर हो गए कि नहीं हो गए, 40 नंबर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपका जो 10 नंबर का पैसेज होता है वो बहुत आसानी से कम टाइम पे तैयार कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट है जिन पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने उन सब चीज़ों को पढ़ना छोड़ देना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किन पर थोड़ा सा कम टाइम देना है। इसी के साथ साथ 10 नंबर आपकी हिंदी और इंग्लिश होते हैं। इंग्लिश पर आप बहुत ज़्यादा फोकस ना भी करिए, लेकिन हिंदी पर फोकस कर लिए तो 5 नंबर आसानी से ले आएंगे। अगर थोड़ी सी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी सी इस पर मेहनत कर लीजिए। इसके बाद अगला एस्पेक्ट आपका बचता है स्टैटिक जीके का। देखो स्टैटिक जीके के पूरे पार्ट पर फोकस नहीं करिए। स्टैटिक जीके में आपने टॉपिक तो बहुत सारे दिए, लेकिन क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपी SSC का क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न होता है। जो चीज़ें करंट में चल रही होती हैं उनसे जुड़ा स्टैटिक पूछता है। जैसे अभी आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। अब इस जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमला में अभी हमने जैसे भारत ने क्या किया, सिंधु समझौता को रद्द कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, शिमला समझौता को रद्द कर दिया। तो भैया पूछ सकते हैं कि आपका शिमला समझौता हुआ कब था, शिमला समझौता में भारत के किस प्रधानमंत्री ने साइन किया था, या शिमला समझौता के में ही हमने कौन सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण कब किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको लगेगा ये सारे क्वेश्चन हमें समझ में कैसे आएंगे। इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि भैया इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 60 नंबर तो आपको समझ में आ गया। 60 नंबर आप 4 से 5 सब्जेक्ट को ही कवर करके 60 आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। इसके बाद भैया जैसे आपको बायोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, बायोलॉजी से आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जो छोटे छोटे टॉपिक है उन पर आप फोकस करिए, मेहनत करिए। बहुत ज़्यादा पूरी मैथ पर फोकस नहीं करिए। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप कर रहे हैं, फिर भी आपको पता है अंकगणित से सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जिसकी मैथ वीक भी होगी वो भी 2 से 3 नंबर तो स्कोर कर सकते हैं, और आपकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो भी आप 4 या 5 नंबर ही स्कोर कर पाओगे। आपको मेन रूप से फोकस किस में करना है, मेन रूप से फोकस करना है पाई चार्ट में, ग्राफ में, इन सब पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपके 20 नंबर को स्कोर करते हैं। रीजनिंग के लिमिटेड टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपको इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। दूसरा आपको क्या करना है, देखो आपको क्या होगा, जीएस की एक मैं क्लास लूँगी, अभी 1-2 दिन बाद आपके साथ स्टार्ट होगी।
जीके जीएस की क्लास लूँगी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाऊँगी। वीडियो छोटी रहेगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन 10-15 मिनट में जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगी उन सारे पॉइंटों को याद कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपके चैनल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लासेस पड़ी हुए हैं, प्राचीन इतिहास की क्लासेस पड़ी हुए हैं, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, उनको मल्टीपल टाइम सुनते जाइए। उसके सबके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। हर चीज़ को मैंने लिखकर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रिंट कराकर आपको दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, सब कुछ फ्री में आपके चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो बस आप उन सब चीज़ों को पढ़िए। बहुत जल्द आप सबकी पॉलिटी की क्लासेस भी आएंगी। इसी के साथ साथ जो आपकी मैं एक क्लास लूँगी उन सारी क्लासेस को पढ़ते जाइए। इसी के साथ NTPC की कुछ क्लासेज आती हैं, तो टॉपिक देखो सेम होता है, चाहे NTPC के ले लूँ, जैसे अभी मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट टाइवर वीडियो बनाया या शिमला समझौता पर वीडियो बनाया, तो शिमला समझौता रेलवे के लिए भी नहीं बदल जाएगा, पेट के लिए नहीं बदल जाएगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर क्या करता है, थंबनेल बदल देता है कि भैया अभी जो थंबनेल चल रहा है रेलवे NTPC का, कल उस पर थंबनेल लगा देंगे हम UPSSC पेट का, लेकिन शिमला समझौता तो नहीं बदलेगा ना। तो उन सारे टॉपिक को आप पढ़ते जाइए। रेलवे NTPC के लिए जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत जल्द आपके पेट के भी वीडियो आएंगे। अभी मेरा क्या रहा है, ट्रेनिंग का और थोड़ा सा ज्वाइनिंग का शेड्यूल चल रहा है, इसलिए थोड़ी क्लासेस लेट आएंगी, लेकिन आप सबकी क्लासेस आएंगी। और स्टैटिक जीके की आपको क्या होती है, PDF मिलती रहती है आपके टेलीग्राम चैनल पर, बस उनको पढ़ लीजिए। आप देखिएगा पेट में 90% क्वेश्चन आपको आपकी क्लास से और आपके क्लास नोट से देखने को मिलेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी। सफलता कोई भी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतोगे, कोई आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होगा तो उसको मिल जाएगा। तो बस मेहनत करिए, अच्छे से अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।